हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वते हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पुजारी बिलाशुबा मंदिरों का माल खा खा कर हट्टा कट्टा और ताकतवर हो रहा था। मैं उससे लिपट गया। उसके बदन में बला की ताकत थी। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे मुझ पर हावी होता जा रहा हो। मैं उसकी आहनी गिरफ्त में फंसा हुआ था और मेरी सांस घुटती जा रही थी। मैंने महसूस कर लिया कि अगर इसी तरह उसकी गिरफ्त में फंसा रहा तो मौत का शिकार हो जाऊंगा। दूसरे लम्हे मैंने अपने वो फन आजमाना शुरू कर दिए जो मैंने जापानियों से सीखे थे और प्रिंस जोगिंदर की मेहरबानी से मुझे हासिल हो चुके थे। मैंने पुजारी के दोनों शानों पर हाथ टिकाकर अपना सांस फुलाया और फिर एक लम्हे के लिए अपना सांस रोककर उल्टी कलाबाजी खाई। पुजारी इस कलाबाजी से अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका था। मैं उसके शानों पर एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसके अकब में आ गया और दूसरे लम्हे मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे पीछे धकेला और पुजारी सर के बल जमीन पर आ गिरा। उसके बदन का जोर हट गया था। पुजारी ने भी मेरी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए कलाबाजी खाई थी और उसके बाद उसने खड़े हो एक लात मेरे सीने पर मारी। लात हल्के से लगी थी क्योंकि मैं पीछे हट गया था, लेकिन मेरे हाथ उसकी टांग आ गई और मैंने उसे पकड़कर मखसूस अंदाज में एक जोरदार झटका दिया। पुजारी एक बार फिर नीचे गिरा था। इस बार वो लड़की के करीब ही जाकर गिरा। इससे पहले कि वो उठता, लड़की ने उठकर करीब रखी हुई एक पीतल की मूर्ति उठाई और पूरी कुव्वत से पुजारी के सिर पर दे मारी। मैंने पुजारी के सर को टूटते हुए महसूस किया। उसके सर से खून का फवारा बुलंद हो गया। वो चीखने ही वाला था कि मैं अपनी जगह से आगे बढ़ा और मैंने अपना पांव उसके मुंह पर रख दिया। मेरे पांव के दबाव से उसके दांतों की कतार गुम हो गई थी। काफी कुव्वत से मैंने उसके मुंह पर दबाव डाला था, इस तरह कि उसकी चीख भी हल्क में घुट गई और वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसके बाद मैंने सख्ती से उसका मुंह दबाए रखा। इसके साथ साथ ही मैंने घूमकर एक लात उसकी गर्दन पर रसीद की और ये लात इंतहाई कारआमद साबित हुई। पुजारी की आवाज बंद हो गई थी। मैंने पांव हटा लिया। अब वो दोनों हाथों से गला पकड़े जमीन पर लोटे लगा रहा था और उसके सर से बहने वाला खून फर्श पर फैलता जा रहा था। लड़की खौफजदा अंदाज में पीछे हट रही थी, यहाँ तक कि वह दरवाजे तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो नहीं जानती थी कि पुजारी के खात्मे के साथ मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा, लेकिन बदहवासी में वो दरवाजा ना खोल सकी। मैं एक लम्हे तक पुजारी को देखता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहा तो मैं फुर्ती से लड़की के करीब पहुंच गया। सुनो, रुक जाओ, भगवान के लिए मुझे हाथ ना लगाओ, भगवान के लिए, लड़की रोंदी हुई आवाज में बोली। बहन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे मुंह से बहन का लफ्ज सुनकर तो कम अज कम मुझ पर भरोसा करो। उस अल्फाज ने लड़की पर खातर ख्वा असर किया था। उसने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैं इस पुजारी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका जिंदा बच जाना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए खतरनाक होगा। मैं जानती हूँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है। कोशिला, कहाँ रहती हो? बस्ती ही में रहती हूँ। ये बताओ, किसी को इस बात का इल्म है कि ये पुजारी तुम्हें उठा लाया है? इसके ही दो आदमी जानते हैं और कोई नहीं जानता। वो आदमी तुम्हें कहाँ से लाए थे? मैं पंगड़ पर पानी भरने गई थी, वहां से इन लोगों ने मुझे उठाया और एक रथ में डालकर इस तरफ ले आए हूँ। तुम इन दोनों आदमियों को पहचानती हो? नहीं, वो दोनों तुम्हें पहचानते हैं। पहचानते होंगे, मैं नहीं जानती। अब क्या करोगी शिलिया? क्या तुम्हारे माँ बाप को ये पता है कि तुम्हें अगवा कर लिया गया? नहीं, अभी कहाँ से मालूम होगा उन्हें जब तक मैं नहीं बताऊंगी। उस वक्त तुम्हारे पास कोई और था जब तुम्हें अगवा किया गया? अकेली ही थी, वरना वो कैसे मुझे अगवा करते? इससे पहले भी बस्ती की 2-3 लड़कियां इसी तरह गायब हो चुकी हैं और फिर वो अजीबोगरीब हालात में मिलती हैं। कभी उनकी जुबान काट ली जाती है, कभी वो पागल हो जाती हैं। किसी ने इन लोगों का नाम नहीं लिया। ये तो आज मालूम हुआ कि ये हरकतें करने वाले ये शैतान हैं। कोशिला ने जवाब दिया और सिसकने लगी। अच्छा कोशिलिया, देखो, बात सुनो।
किसी से ये मत कहना कि तुम कहाँ गई थी। अपने माँ बाप से कोई बहाना कर देना, कहना कि तुम पंगड़ पर पानी भरने गई तो किसी सहेली के पास चली गई, या कोई और ऐसी बात हो गई, तुम बहाना कर सकती हो। हाँ, मैं कर दूंगी। अगर किसी को पता चल गया कि हम लोगों ने इस पुजारी को कत्ल किया है तो हम दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी। हाय राम, मैं मरना नहीं चाहती। अगली बरसात में मेरे लगन है। हाँ, मैं जानता हूँ। ये बताओ कि तुम यहाँ से निकल सकती हो। हाँ, मैं खामोशी से निकल जाऊंगी। तो फिर बहुत एहतियात से दरवाजा खोलो और यहाँ से निकल जाओ, मैंने कहा, और लड़की ने गर्दन हिला दी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। लड़की ने मुतशक्किराना निगाहों से मुझे देखा और फिर बाहर निकल गई। थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैं उस पुजारी को देख रहा था जो अब तड़प तड़प कर बेसुध होता जा रहा था। गर्दन पर जो मैंने लात मारी थी उसने बड़ा काम किया था और पुजारी अब जिंदगी और मौत की कश्मकश का शिकार था। चंद ही लम्हे के बाद उसने दम तोड़ दिया। मैंने झुककर उसे देखा और मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर मैं इधर उधर देखने लगा। सांप अब भी कंबल के नीचे उछल कूद मचा रहा था। मंजर बड़ा पुरअसरार था। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर वो खिड़की बंद कर दी जिससे गुजर कर मैं यहाँ आया था। खिड़की को अंदर से बंद करने के बाद मैं दरवाजे की जानिब बढ़ा। यहाँ कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे किसी को मेरे बारे में कुछ पता चल सकता। एक लम्हे के लिए मैंने वहां ठटक कर कुछ सोचा। फिर मैंने फैसला किया कि अगर दिन की रोशनी में यह पता चल गया कि किसी बाहर के आदमी ने अंदर दाखिल होकर पिंडस से दीवार को कत्ल कर दिया है तो मंदिर के चारों तरफ पहरा लग जाएगा और उसके बाद ये मुमकिन है इस मंदिर में दाखिल होने में मुझे कभी कामयाबी नसीब ना हो, और ये भी मुमकिन है कि मेरे बारे में कोई शुबा हो जाए और मैं किसी उलझन का शिकार हो जाऊं। इसलिए बेहतर यही है कि जितना इस मंदिर के बारे में मालूमात हासिल कर सकता हूं आज ही कर लूं। ये रात मेरी कार्रवाइयों की रात थी। चुनाचा मैं वहां से बाहर निकल आया और तेज तेज कदम उठाता हुआ काल का मंदिर के एक तवील हाल्स की जगह छुपता छिपाता उस हिस्से की तरफ आ गया जहां वो चबूतरा बना हुआ था, जिसकी सीढ़ियां मंदिर के तय खाने के बड़े फाटक तक गई थी। चबूतरे के करीब रुककर मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। हर तरफ तारीकी और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं तेजी से लपक कर चबूतरे पर आ गया और फिर उन सीढ़ियों को तय करने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मुझे रह रहकर मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। तय खाने में पहुंचकर न जाने मेरा क्या हशर होगा। पता नहीं आने वाले वाकयात किस किस्म के होंगे। मैं जानता था कि जादू एक खौफनाक हकीकत होती है। उसी जादू ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया था और मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया था। क्या पता मैं जादूगर कालीचरण का शिकार हो जाऊं। बहरतौर जो कुछ भी मशहूर है उससे तो ये अंदाजा होता है कि कालीचरण बहुत खतरनाक होगा। यहाँ के लोग उसे अवतार समझते हैं और पता नहीं क्या क्या समझते थे, लेकिन फिर मैंने उस खौफ को अपने ज़हन से निकाल दिया। जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर मैं ये सब कुछ मालूम करना चाहता था। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे उतरने लगा और बिल आखिर सीढ़ियां तय करके तय खाने के दरवाजे तक पहुंच गया। तय खाने के दरवाजे पर एक जंग आलूद और वजनी ताला पड़ा हुआ था। दोनों तरफ जा बुझा धुंधले रंगों से बनी हुई मूर्तियां और तस्वीरें नजर आ रही थी। दरवाजा बंद था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे तारीकी में छुपकर कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। गुप्त अंधेरे में मैंने ताले की तरफ तवज्जो दी जो खासा वजनी और मजबूत था। मैंने चाहा कि मैं उस ताले को तोड़ने के लिए पिस्तौल इस्तेमाल करूं, लेकिन फिर वही ख्याल कि पिस्तौल की आवाज से यहाँ हंगामा मच जाएगा और उसके बाद मेरा जी निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक लम्हे के लिए सोच ही रहा था कि दफतन एक हल्की सी आवाज हुई और ताला खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर पड़ा। ताले के गिरने में अच्छी खासी आवाज आई थी और एक लम्हे के लिए मेरे बदन में थरथरी दौड़ गई। ताले का इस तरह आप से आप खुल जाना मेरे लिए ताज्जुब खेज था। बड़ी हैरतनाक बात थी, कोई समझ में ही नहीं आ रही थी ताला कैसे खुल गया आखिर। क्या मुझे कोई अंदर बुलाना चाहता है? और अगर वो कालीचरण की रूह थी? मैंने सोचा और फिर दिल ही दिल में मैंने कुरानी आयात का विर्द करके अपने आप को हिम्मत और सहारा दिया और फिर दरवाजे की चटखनी खोलकर अंदर की तरफ धकेलने लगा। अंदर भी घुप अंधेरा फैला हुआ था। दरवाजा खोलकर मैं धड़कते दिल से अंदर दाखिल हो गया। मेरे पास टार्च मौजूद थी और मैंने टार्च निकालकर रोशनी की। उसकी रोशनी तय खाने में इधर उधर रेंगने लगी। रोशनी का दायरा एक स्याह रंग के ताबूत पर पड़ा तो अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मैं ताबूत के करीब पहुंच गया तो मैंने देखा कि इंतहाई लंबा तिरंगा और हट्टा कट्टा हिंदू जो गालबन
काली चंद ही था। ताबूत के अंदर चित लेटा हुआ था और उसकी दोनों आंखें खौफनाक अंदाज में खुली हुई थीं। उसके बदन पर जो कपड़ा था वो भी बिल्कुल साफ सुथरा और उजला था। उस पर कहीं मैल कचेल का नामो निशान भी नहीं था। वो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा था, जबकि लोगों के मुताबिक उसे मरे हुए 5 साल गुजर चुके थे। मैं इस हौलनाक ताबूत के नजदीक खड़ा काली चंद की साकत आंखों को देखता रहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उन आंखों में एक अजीब सी मकनातीसी कुव्वत मौजूद है। इस वक्त मैं काली बेड़ी की तारीख के सबसे खौफनाक इंसान को देख रहा था, जिसकी लाखों रवायतें अतराफ में फैली हुई थी। अगर किसी को पता चल जाता कि यहाँ एक मुसलमान मौजूद है तो काली बेड़ी के हिंदू किसी भी बात की परवाह किए बगैर मेरी तिका बोटी कर देते। साधु की खौफनाक आंखों को देखते हुए मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। उसका बदन बुरी तरह अक्सर हुआ था और मैं उस कोई हरकत नहीं की थी। चंद लम्हे मैं साकत खड़ा दुनिया के इस 8वें अजूबे को हैरत भरी नजरों से घूरता रहा। कोई गैर मरी कुव्वत मुझे ये एहसास दिला रही थी कि ये शख्स मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। उसके किसी भी अज़ू से मौत के आसार नहीं झलक रहे थे और यही बात इस यकीन को मुस्तहकम कर रही थी। हालांकि मैंने सुन रखा था कि कदीम मिस्र में फिरौनों की लाशों को इस तरह मसाला लगाकर रखा जाता है कि वह बिल्कुल जिंदा नजर आता है। मुमकिन है इस पुजारी के बदन को भी इसी तरह महफूज कर दिया गया हो और उसके बदन से कोई मसाला लगा हुआ हो। मैंने सोचा कि इसको छू कर देखूं, लेकिन इससे कबल कि मैं अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाता, तहखाने का वो दरवाजा जिसे मैं अपने पीछे खुला छोड़ रहा था एक जोरदार आवाज से बंद हो गया। चटकनी लगने की आवाज भी मुझे सुनाई दी। मैं बुरी तरह लर्ज उठा। मैंने घूमकर टार्च की रोशनी से दरवाजे पर डाली तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। दरवाजे की चटकनी अंदर से बंद हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि चटकनी बंद करने वाला कौन था, जबकि यहाँ इस लाश के अलावा और कोई नहीं था। मैंने टार्च की रोशनी तहखाने के मुख्तलिफ हिस्सों में डाली और एक एक कोना देख डाला, लेकिन वहां मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैंने एक बार फिर रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। खौफ की लहर मेरे बदन में सर्दी सी दौड़ा रही थी और मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा हैजान तारी होता जा रहा था। यकीनन कोई पुरइसरार कुव्वत इस तहखाने में मौजूद थी और उसने इस तहखाने को मेरे लिए कैद खाना बना दिया था। लेकिन अब क्या करना चाहिए? इस जिंदा मुर्दे को टटोल कर देखूं, अंदाजा लगाऊं, कैसे पता चले कि यह साधु जिंदा है या मुर्दा? काली चंद के तिलस्म को किस तरह तोड़ूं? और यही तमाम सोचें मैं सोचता हुआ एक बार फिर हिम्मत करके ताबूत के करीब पहुंच गया। मैं उस वक्त अपने जहन के तमाम वसवसों को निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। साधु की पुतलियां छत की जानब निगरां थी और उनमें जिंदगी को कोई रमक नहीं पाई जाती थी। मैंने झुककर उसके बदन को टटोला। सर्द और अकड़ा हुआ बदन जो बिलाशुबा किसी जिंदा इंसान का बदन नहीं हो सकता था। इसका मकसद है कि उसके बदन पर मसाला लगा हुआ है। लेकिन दूसरे लम्हे मेरे जहन को एक बार फिर झटका लगा। मैंने महसूस किया कि साधु की छत की तरफ लगी हुई पुतलियां आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही हैं और अब उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। हाँ, ये मेरा वहम नहीं था, एक ठोस हकीकत थी, बिल्कुल ठोस हकीकत। ताबूत में लेटा हुआ साधु अब मुझे देख रहा था और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे जहन और दिल की जो कैफियत थी वो मैं ही जानता था। जिंदगी में कुछ जादू के काम जरूर देखे थे, लेकिन उनका बराह रास्त ताल्लुक मुझसे कभी नहीं रहा था। मैंने खुद कभी इस किस्म के माहौल को नहीं देखा था। अब ये सब कुछ इस वैरान माहौल में मेरी कैफियत ज्यादा बेहतर नहीं थी। साधु के मोटे मोटे बद्दे होंठ जो पहले खुश्क और बेजान नजर आ रहे थे अब मुस्कुरा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो मेरी इस कैफियत पर मुस्कुरा रहा हो। मैंने रिवाल्वर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और 2-3 कदम पीछे हट गया। टारच की रोशनी बदस्तूर साधु के बदन पर पड़ रही थी और मैं फटी फटी आंखों से उस रवायत को जिंदा देख रहा था जो यहाँ के हिंदुओं में फैली हुई थी। चंद लम्हात ये मुस्कुराहट इसी तरह तारी रही और उसके बाद वो संजीदा हो गया। तहखाने के वजनी दरवाजे का खुद ब खुद बंद हो जाना और उसके बाद मुर्दा पुजारी के होंठों की ये मुस्कुराहट दोनों ही मेरे लिए हैरत अंगेज थी। मैं इसके सिलसिले में किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में मसरूफ था कि मैंने दफतन एक बार फिर एक और हरकत देखी। साधु के दोनों हाथ अपनी जगह से उठे थे। उन्होंने ताबूत के दोनों किनारों पर अपनी गिरफ्त कायम की और उसके बाद वो उठकर बैठ गया। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए एक ख्याल गुजरा था कि मैं दरवाजे की तरफ छलांग लगा दूं, उसे खोलूं और यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लेकिन अपने इस इरादे को मैं अमली जामा नहीं पहना सकता था क्योंकि मेरे कदम ही मेरा साथ
साथ नहीं दे रहे थे। साधु की सुर्ख सुर्ख आंखें अब बेदस्तूर मुझ पर जमी हुई थी। बहरहाल जब कुछ न बन पड़ा तो मैंने हिम्मत करके लब खोले। हूँ तो तुम जिंदा हो तुम। मुझे अपनी आवाज बड़ी खोखली महसूस हुई थी। साधु मेरी बौखलाहट पर मुस्कुराने लगा और फिर वो आहिस्ता से उस ताबूत से बाहर निकल आया। अब वो मेरे सामने जिंदा इंसानों की तरह मुझे घूर रहा था। मेरे बदन पर कपाहट तारी हुई जा रही थी और मैं इंतहाई कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपनी इस कपाहट पर काबू पा लूं, वरना मेरी हैसियत कुछ भी ना रह जाती। उसके सामने वो खामोशी से खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर उसने पिस्तौल की तरफ निगाहें जमाई और आहिस्ता से बोला, आओ, तुम वो पहले आदमी हो जिसने इस तहखाने में उतरकर इसकी घूर तारीकी में मेरे पास आने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें इस हिम्मत की बधाई जरूर दूंगा। बालक, क्या नाम है तुम्हारा? उसकी आवाज बड़ी गूंजदार थी। उसमें एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं महसूस किए बिना ना रह सका। ताहम मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और सोचा कि इस शैतान के सामने अगर मेरी यह कैफियत रही तो ये शेर हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, खुदा मुझे यह हिम्मत दे कि मैं इससे गुफ्तगू कर सकूं। तब मैंने उससे कहा, तुम बहुत महान हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तू बंदा धर्म से ताल्लुक रखता होता तो तेरे कदम रात की तारीकी में इस तहखाने में अभी तक ना पहुंच पाते। तू मेरी महानता को आजमाना चाहता है मूर्ख, तो सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या हूं। मैं तो तुझे पागल समझता हूं। काली बेड़ी आने के बाद तुझे ये भी पता ना चल सका कि मैं कौन हूं और तू ऐसे ही यहाँ चला आया। क्या पूछना चाहता है मुझसे? अपने बारे में बोल, क्या क्या बताऊं? जन्म कुंडली बता दूं तेरे जीवन की एक एक कहानी सुना दूं? क्या जानना चाहता है तू मुझसे? अगर ये बात है कालीचरण दास जी, तो ये बताओ मैं कौन हूं? कौन सा नाम बताऊं तेरा? असगर अली बताऊं, अमीर अली बताऊं या शंकर बताऊं? बोल, मुझे जवाब दे। अपने जीवन की कौन सी कहानी सुनना चाहता है तू मुझसे मूर्ख? इस समय की बात बताऊं जब तू अपने आप को शहजादा समझता था और जब अपने पिता की जागीर में तू दंदनाता फिरता था और जब तेरे एक दुश्मन अर्जुन सिंह ने तेरे माँ बाप बल्कि तेरे सारे कुटुंब को खत्म कर डाला और तू अकेला रह गया और उसके बाद तुझे किसी और ने पाला। वहां से भागकर तू अर्जुन सिंह से इंतकाम लेने के लिए मारा फिरा, किन्नौर शंकर बन गया। किन्नौर शंकर बनने के बाद तू जेल गया। जेल से निकलने के बाद तू काली बेड़ी आया और यहाँ अमीर खान बन बैठा। बोल, किस समय की कहानी सुनाओ तुझे? कालीचरण ने कहा और मेरे असाब एक बार फिर जवाब देने लगे। पूरन सिंह ने भी मुझे मेरी कहानी सुनाई थी। वो भी महान साधु था, लेकिन ये शख्स जिस तरह लापरवाही से मुझे मेरी दास्तान सुना रहा था उसने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि जादाई कुव्वतें बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। सिफली जादू बहुत से ऐसे खतरनाक राज रखता है जो होते तो गलीज हैं, लेकिन उनकी सहर खेदी से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं चंद लम्हात खुद को संभालने की कोशिश करता रहा और फिर मैंने अपने आप पर पूरी तरह काबू पा लिया। अब मैं उस साधु से अच्छी तरह गुफ्तगू करने के काबिल हो गया था। चुनाचा मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। एक बात तुमने नहीं बताई महान कालीचरण जी। मेरी लहजे के तंद को महसूस करके उसने मेरी जानब चौंक कर देखा। इससे पहले मैं बदहकवासी के आलम में उससे गुफ्तगू करता रहा था, लेकिन अब मेरे संभले हुए रूप को उसने जरा ताज्जुब से देखा था। फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ तू बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं कि तू बहुत बहादुर है। अगर तू बहादुर ना होता तो ये रूप धारण करके यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ना कर पाता। बड़े बड़े सूरमा यहाँ आते हुए कांप जाते हैं। बड़े बड़े पुजारियों और पंडितों की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इस चबूतरे पर ही चढ़ सके जिससे गुजर कर तू अंदर आया है। बहरहाल बोल, तू क्या कहना चाहता है? आपको ये नहीं मालूम महान पुजारी जी कि अब आपकी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। मौत तेरे हाथों? अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे जैसे लाख मिलकर भी मेरा बाल टेढ़ा नहीं कर सकते। अपनी बोल, यहाँ से निकल सकेगा मेरी इजाजत के बगैर। जिस तरह मैं तुम्हारी इजाजत के बिना यहाँ पहुँच गया हूँ कालीचरण, उसी तरह मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ। पापी है तू, पगला है, बिल्कुल पगला। अगर मैं ना चाहता तो क्या तू यहाँ आ सकता था? वाह, तो क्या तुमने अपनी चाहत से मुझे बुलाया है? बुलाया नहीं है, पर जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो सोचा कि वो काम क्यों ना कर डालूं जो बरसों से मेरे मन में है। अच्छा, आपके मन में भी कोई बात है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तू अपनी कह ले, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि मुझे तुझसे क्या काम लेना चाहता हूँ।
खूब, और आपको यकीन है कि जो काम आप मुझसे लेना चाहते हैं वो मैं कर ही डालूंगा। मुझे बहुत से यकीन है अपने आप पर, तू इसकी चिंता मत कर। मुझे बता, कौन सा ख्याल तुझे यहाँ लेकर आया है, ये भी तुम जानते होगे। मुझसे ही पूछना चाहते हो? हाँ हाँ, सारी बातें बताते जा रहे हो तो ये भी बता दो। मैंने कहा तो साधु बेइख्तियार हंस पड़ा। जिद्दी बालक, तू यहाँ तक आया है, इसमें तेरी बड़ी बात है, और मुझे तेरी ये बात मुझे गुस्सा मत दिला। चल पहले ऐसा कर ले कि तू मुझे खत्म करने की सारी कोशिशें कर ले। अगर तूने मुझे मार दिया ना तो फिर कोई चिंता ही नहीं रह जाती। मैं मर जाऊंगा और तू अपना काम करके आराम से यहाँ से निकल जाएगा। चल चल, तेरे हाथों में जो खिलौना दबा हुआ है उसे आजमा ले। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर गोली चलाऊं और यहाँ के लोग मेरी तरफ मतवज्जा हो जाएं। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। बेवकूफ तो तू है। गोली चलाकर तो देख, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे पिस्तौल के फायर की आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। और अगर नहीं चला सकता तो अपने इस खिलौने का हशर देख ले। साधु ने एक उंगली मेरे पिस्तौल की तरफ उठाई और दूसरे लम्हे मैंने यूं महसूस किया जैसे कोई पूरी कुव्वत से पिस्तौल की नाल पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा हो। मैंने बेइख्तियार पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। टर्च टर्च की चंद आवाजें उभरी और पिस्तौल की नाल से पानी के चंद कतरे निकलकर जमीन पर गिर पड़े। साधु का हौलनाक कहका बेहद भयानक हो गया था। उसकी दरो दीवार गूंज रहे थे। मैंने खौफजदा अंदाज में फिर पिस्तौल चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे टर्च टर्च की आवाजों के अलावा और कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। अब क्या चला रहा है? इसमें जो गोलियां थी वो तो पानी बनकर बह गई और अब उसे मेरे ऊपर खींच मार। यही कर सकता है जो तू झल्लाहट में, और क्या कर सकता है? मैं खामोशी से खड़ा थूक निकल रहा था। पिस्तौल की कैफियत मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन समझने की जरूरत भी क्या थी। मैं एक जादूगर के सामने खड़ा था, एक ऐसे जादूगर के सामने जिसने एक आलम को बेवकूफ बनाया हुआ था। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं पिस्तौल के जरिए तुझ पर काबू नहीं पा सका, अब तू भी मुझ पर वार कर। नहीं बालक नहीं, मैं तुझ पर वार नहीं करूंगा। पहले तेरे मन को शांत कर दूं। तूने कृपा राम को कत्ल किया था। मैंने कत्ल किया था उसे? नहीं, तूने नहीं, हमारे ही एक आदमी ने किया था। दरअसल वो बूढ़ा खरांट जिसका नाम फतेह खान है हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। हमने तो उसे बर्दाश्त कर लिया है कुछ बातों की वजह से। दरअसल मैं नहीं चाहता कि काली बेड़ी की तरफ हुकूमत मतवज्जा हो जाए और कोई ऐसा काम करे जो यहाँ के हिंदुओं के लिए नुकसानदा हो, वरना फतेह खान को जड़ से उखाड़ फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब तू आ गया है और तूने तुम्हें नुमाइंदा बनाकर बस्ती में फैला दिया है। जो कुछ तू करता फिर रहा है ना वो तेरे हक में अच्छा है, फतेह खान के हक में। फिर हम उन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। इन बातों से तो हमारे चेले चांट ही निमट लेंगे। हमें तो तुझसे कुछ और ही बात करनी है। साधु महाराज, जरा ये फरमाइए कि आपके मंदिर में जो हरकतें हो रही हैं, क्या आप उससे नावाकिफ हैं? क्या आपको इल्म नहीं कि आपका एक महान योगी एक हिंदू लड़की को अगवा करके ले आया है? भाई वो हमारे सेवक हैं। मन शांत करने के लिए सब कुछ बहुत जरूरी होता है। तू बता, तू क्या चाहता है? ठीक है, ये तुम्हारे मुकद्दस मकामात हैं। तुमने यहाँ जो गंदगी फैला रखी है ये तुमसे ताल्लुक रखती है, लेकिन एक बात अगर तुम्हारे इल्म में है तो मुझे इसका जवाब दे। अगर मुझे इसका जवाब ना मिला साधु महाराज तो तुम यकीन कर लो मैं अपनी जान देने की परवाह नहीं करता। अच्छा, हम समझ गए। तू क्या मालूम करना चाहता है? अगर समझ गए हैं तो बता दीजिए। कामनी है ना तेरे मन में? उसने सवाल किया और एक लम्हे के लिए मैं फिर शशदर रह गया। दर हकीकत काम नहीं थी इस वक्त मेरे दिमाग में। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो काम वक्त मेरे दिल की बातें किस तरह जान रहा है। यकीनी तौर पर अब मुझे उसके जादू का कायल हो जाना चाहिए था। वैसे भी दिल में जानता था कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई कोशिश की तो उसमें कामयाबी जरा मुश्किल ही से हो सकती है। बहरतौर मैंने उससे कहा, हाँ, तू मुझे कामनी के बारे में बताओ। कामनी के बारे में तू क्या जानना चाहता है? वो कहाँ गई? उसे किसने अगवा किया? देख बालक, हम जीवन का बहुत बड़ा कष्ट यहाँ भोग रहे हैं इंसानों की भलाई के लिए। हम यहाँ बहुत से ऐसे काम करते हैं जो आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। कामनी बद्री के कब्जे में थी और बद्री उसे हलाक किए बगैर ना छोड़ते। एक बदार बल्कि बहुत से बदर उसके पीछे लगे हुए थे। ये अच्छा ही हुआ कि उसके माता पिता उसे यहाँ ले आए। जब वो हमारे इलाके में आ गए तो भज्जरों की क्या मजाल थी कि वो उसके साथ रह सकते। जान छुड़ाकर भाग गए तो कालीचरण को शक्ति को नहीं पहचान सकता, मगर दूसरे सब जानते हैं अब भद्रों की कभी मजाल नहीं होगी कि वो कामनी के आसपास चक्कर लगा सकें। कामनी उनके चक्कर से आजाद हो गई, मगर इतनी सुंदर है वो कि उसकी वापसी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमारी दासी बने रहे।
हूँ तो वो तुम्हारे कब्जे में है। एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे शदीद तैश आ रहा था। हाँ बालक, वो हमारे ही कब्जे में है और बहुत सुकून से है, और तू उससे मिलना चाहता है। कहाँ है वो? मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया था। अभी आ जाती है, चिंता क्यों करता है? साधु खामोश। फिर उसने आंखें बंद कर ली और चंद लम्हात के बाद मैं एकदम उछल पड़ा। मैंने वह बंद दरवाजा खुलते हुए देखा था जिससे मैं गुजर कर अंदर आया था, और फिर उस खुले दरवाजे से जो कोई अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कामनी ही थी। गुलाबी रंग की हसीन साड़ी में मलबूस सरतापा क्यामत वो अंदर आ रही थी, जेवरात से लदी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। होशरुबा आंखों का अजीब सी कैफियत थी। वो लचकती हुए शाखे गुल की तरह अंदर आ गई। उसकी खूबसूरत और कुशादा पेशानी पर एक सुर्ख रंग की बिंदिया झलमला रही थी। मैंने कामनी को पहले भी देखा था और उसके हुस्न को महसूस किए बगैर नहीं रह सका था, लेकिन इतनी खूबसूरत कि वो मुझे पहली कभी नजर ना आई थी जितनी इस वक्त लग रही थी। साधु ने आंखें खोलकर मुझे देखा, फिर वो कामनी को देखते हुए बोला, कामनी? जी महाराज। कामनी ने नजरें झुकाए झुकाए नरम लहजे में कहा, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई? कैसी बातें कर रहे हो महाराज? मैं तो आपके चरणों में आकर बहुत खुश हूँ। इस बालक का ख्याल है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई और मैंने तुम्हें अगवा कराया है। ये मूर्ख क्या जाने महाराज कि आप क्या हैं। कामनी ने खनकती हुई आवाज में कहा, कामनी, माता पिता को छोड़कर तुम्हें यहाँ आते हुए कोई दुख तो नहीं हुआ? नहीं, अब तो मेरा यही संसार है, मेरा घर है। उसने जवाब दिया, जरा इस बालक को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हो। कामनी की निगाहें मेरी तरफ उठ गईं और फिर उसने नफरत भरे लहजे में कहा, तू कौन है पापी? क्यों हमारे संसार में बिला वजह की बातें करने आ गया है? कामनी होश में आओ। मैं शंकर हूँ, मैं सुनकर हूँ। कौन शंकर? मैं किसी शंकर को नहीं जानती। ये झूठ भी बोल रहा है कामनी। इसका नाम असगर अली है और ये पापी मुसलमान है। तो फिर इस दुष्ट को आपने यहाँ क्यों रख छोड़ा है? जलाकर भस्म कर दीजिए उसे। नहीं कामनी, ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम आएगा मेरे। मैंने इसे बड़ी कोशिश करके यहाँ बुलाया है। ये पगला समझ रहा था कि यात्री का रूप धार कर यह हम लोगों को बेवकूफ बना सकता है, और इसके लिए वो तालाब जिससे गुजर कर तू यहाँ तक आया है इतना गहरा हो सकता है कि तेरी लाश का भी उसमें पता ना चलता। वो सीढ़ियां जिन पर तूने जला रखा आग की सीढ़ियां भी बन सकती थी, और द्वारका नाथ का वो हुजरा जहां तूने अपने उस सांप पर कंबल डाल दिया था और फिर उस द्वारका नाथ को मौत के घाट उतार दिया, तेरे लिए जहन्नम कदा भी बन सकता था। पर हम वो सब कुछ नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि तू हमारे पास आए। बड़े काम है तुझसे कामनी, अब तुम जाओ। ये पगला देख चुका है कि तुम यहाँ किस हालत में हो। अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कामनी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में फिर वही लहर उठी कि मैं भी उसके साथ ही साथ बाहर निकल जाऊं, लेकिन मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं जानता था कि मैं इस कमबख्त के जादू में बुरी तरह जकड़ा हुआ हूं। मैं खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। खौफनाक पुजारी फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ तू बालक, तूने ये भी देख लिया कि जिस लड़की को हासिल करने के लिए तू यहाँ आया था और अपने मन में जिसका प्रेम लिए तूने कालीचरण के उस घर में कदम रखा था, वो कालीचरण की दासी है। तूने देख लिया किस तरह वो अपने मन में मेरा प्रेम बसाए हुए है। प्रेम? मैंने टेढ़ा मुंह करके कहा। क्यों बालक, तुझे इस पर एतराज है? कालीचरण ने पूछा। ऐतराज की बात कर रहे हो तुम? मैं नफरत करता हूँ तुम्हारी इस हरकत से। क्या मतलब? जो मन में है साफ साफ क्या कामनी होशो हवास में है? क्या वो तुझे होशो हवास में नजर नहीं आई? हरगिज नहीं, झूठ बोलता है। कौन सी ऐसी बात थी जिससे तूने ये महसूस किया हो कि वो होश में नहीं है? मैं जानता हूँ कालीचरण, मैं तेरे काले जादू को जानता हूँ। तूने काले जादू के जोर से उसे अपने कब्जे में कर लिया है और उसका जहन अपनी गिरफ्त में ले रखा है। चल ये ही मान लेता हूँ तेरी बात, पर तू ये सोच कि अब तू मेरे चुंगल में है। अगर उसे हजारों के मजमा में पहुंचा दूं तो वो यही कहेगी कि वो कालीचरण महाराज के कदमों में रहना चाहती है। सूरत हाल तो बदली हुई होगी कालीचरण। तेरे काले करतूत तो लोगों को पता चल जाएंगे। राम राम, कैसी बातें कर रहा है तू? कौन से काले करतूतों की बात कर रहा है मूर्ख? अगर वो भरे मजमे में ये कहे कि वो मेरी दासी है, मेरी सेवक है और मेरी ही सेवा में जीवन बताना चाहती है, तो भला कोई ऐसा होगा जो इस बात से इनकार कर दे? अरे तू तो खैर चीज ही दूसरी है। खुद उसके माता पिता भी अब उसे मेरे चरणों में रहने देंगे।
भूल जा कामनी को असगर अली, भूल जा तू मन में उसके लिए कोई भी चीज रखता हो, बहन का प्यार या प्रेमी की आग, तू उसे अब कभी नहीं पा सकेगा। तू ही क्या, उसे अब कोई नहीं पा सकता। वो कालीचरण की दासी है, और जो लड़की कालीचरण की दासी बन जाती है फिर उसे कोई भी कालीचरण से जुदा नहीं कर सकता। मगर बूढ़े सादी, तू दुनिया के सामने ज्ञान ध्यान की बातें करता है और तेरे चेले ये हरकतें करते फिरते हैं। देखो बालक, मैं जरा जीवन के लोगों के सरों पर रहा हूँ, मुझे परमात्मा की तरह आंखों पर बिठाया गया है, तो मुझसे ऐसे उल्टे सीधे सबक इस्तेमाल कर रहा है। मैं अगर चाहूँ तो यही जगह तेरा मकबरा बन जाए, मगर मैं ठंडे दिमाग का आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि किस इंसान से क्या काम लिया जा सकता है, और अपनी जल्दबाजी में अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। बस ये समझ ले, इसलिए तेरा ये सारी अल्फाज बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुझे इसका मजा तो जरूर चखाता। क्या मतलब, तू मुझसे क्या काम लेना चाहता है? मैंने कालीचरण को घूरते हुए कहा। उसका खौफ और उसकी पुरस्कारियत अब मेरे जहनो दिल से निकल चुकी थी। मैंने महसूस कर लिया कि मैं अब उस इफरत के कब्जे में आ चुका हूँ। फिर अब डरने से क्या फायदा। कामनी की कफियत देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। किसी बदनसीब लड़की थी बेचारी, पहले किसी और चक्कर में फंसी हुई थी, हालत खराब हो गई थी। माँ बाप उसे ठीक कराने के लिए लाए तो वो यहाँ इस नए जंजाल में फंस गई, और अब तो उसकी बचत का कोई रास्ता भी नहीं रह गया। फिर मैंने कहा, अगर तू कामनी को छोड़ दे कालीचरण, तो फिर मैं तुझसे अपनी दुश्मनी खत्म कर दूंगा। तू और मुझसे दुश्मनी, चल ठीक है। अगर इस बात से तेरा दिल बड़ा होता है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। तू मेरा दुश्मन ही सही। रही कामनी को छोड़ने की बात, और तू अगर चाहे तो उसे अपने साथ लेते जाना, लेकिन इस बात को याद रख कि चांद निकलते ही वो फिर मेरे पास पहुंच जाएगी। अब वो कहीं और नहीं रह सकती। मगर तू उसका करेगा क्या? मैंने पूछा, और कालीचरण बेइख्तियार हंस पड़ा। वाह, अच्छा सवाल किया तूने। बनूरे फूलों का करते क्या हैं? चकोर आसमान में क्यों परवाज करता रहता है? प्रेम होता है ना उसे किसी से, बस ऐसा ही प्रेम मुझे इस मनमोहनी कामनी से है। तूने उसकी बसूरत नहीं देखी मूर्ख? क्या वो इस काबिल है कि किसी संसारवासी के घर का चिराग बनकर जले? इसका स्थान सिर्फ और सिर्फ हमारे चरणों में है। और तू खुद को क्या समझता है? जो कुछ समझता हूँ तू भी वही समझेगा मुझे। चिंता मत कर, काली रात ने बड़े एतमाद से कहा। मैं थोड़ी देर तक वसीली निगाहों से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखना कि मैं तेरे पास वो नहीं रह सकेगी। मैं उसे हासिल करने के लिए जमीनों आसमान एक कर दूंगा। अरे पगले, पहले तू अपनी खैर मना। कहाँ जा रहा है? यहाँ के बाद कभी कोई वापस गया है? कालीचरण ने कहा, और एक लम्हे के लिए फिर मेरे हवास मेरा साथ छोड़ने लगे। मेरी आंखों में खौफ के आसार उभर आए, और मैंने सहमी हुई निगाहों से कालीचरण को देखा। लेकिन ना जाने क्यों अंदर से एक अजीब सी कुव्वत मेरे अंदर उभरने लगी, और मैं सहमा सहमा सा अंदाज खुद ब खुद खत्म हो गया। मैं उस शैतान से क्यों डरूं? आखिर मेरी अपनी भी तो कोई शख्सियत है, कोई जात जो हर चंद के वो काले जादू का माहिर है। एक ऐसी शख्सियत का मालिक जो वो लोग उसे मुर्दा समझते हैं, लेकिन जो जिंदा है। बहरतौर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैंने एक लम्हे में अपने ऊपर काबू पा लिया। कालीचरण इस दौरान और मेरी इस कैफियत में देख रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसके हलक से फिर एक मकरू कहका निकल पड़ा, और वो बेतहाशा हंस रहा था। अजीब है, तू डरता है और फिर समझ जाता है। मैं इस बात को पसंद करता हूँ। ये शक्ति आम लोगों में नहीं होती। दिल तेरा बहुत बड़ा है असगर अली, तेरा दिल बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू जो है वो मकाम करे। तो गौर कर इस बात पर पगले कि तू आम इंसान नहीं है, लेकिन जिद और बेवकूफ़ी से आम इंसान बने रहना चाहता है। सुन, मैं तुझे एक पेशकश करना चाहता हूँ। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं ना चाहता तो तू कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये वो जगह है जहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता। तू फिर किसी मनुष्य की क्या मजाल है जो यहां तक पहुंच सके। तू ये समझ ले, मैंने खुद तुझे यहां बुलाया है, और तुझे बुलाता हूं वो जरूर मेरे पास आता है, लेकिन अपने कदमों से वो वापस नहीं जा सकता। तो मैं तुझसे कह रहा था कि मैं तुझसे एक काम लेना चाहता हूं, और उसके बदले में तुझे जो कुछ दूंगा वो तू सोच भी नहीं सकता। मैं चंद लम्हात खामोशी से कालीचरण की शक्ल देखता रहा। फिर मैंने कहा, क्या काम लेना चाहता है तू मुझसे? ऐसे नहीं बात कर, तो फिर दोस्तों की तरह कर। सबसे पहले तू अपने मन में गुंजाइश पैदा कर मेरे लिए। ये सोचना छोड़ दे कि तू मेरा दुश्मन है। मुझे तेरे दीन और धर्म से कोई वास्ता नहीं है। तू कौन है, क्या है,
वो तू जाने और तेरा काम। हाँ, लेकिन एक बात मैं तुझे बता ही देता हूँ, तेरे मन में बदले की भावना है। तू किसी से अपने माता पिता का बदला लेना चाहता है, लेकिन कैसे लेगा ये बदला? या तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू अर्जुन सिंह के जादू का तोड़ कर सके? अगर तेरे अंदर इतनी ही शक्ति होती तो तू ये काम पहले न कर लेता। मैं मानता हूँ कि तू उस समय बच्चा था, मगर शक्तिमान तो बचपन ही में शक्तिमान होते हैं। तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि तू अर्जुन सिंह से भिड़ेगा? बोल, जवाब दे मुझे। सारा जीवन इसी तरह घूमता फिरता गुजार देगा। अर्जुन सिंह तेरी जायदाद के ऊपर ऐश कर रहा है। तू क्या समझता है अब उसकी क्या पोजीशन है? तुझे नहीं मालूम। अगर चाहता है तो मुझसे पूछ। बताओ, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। अर्जुन सिंह का नाम मेरे लिए बायस दिलचस्पी था और मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तब साधु ने कहा, अर्जुन सिंह अब तेरी सारी जमीनों का मालिक है। इस इलाके में चुन चुन कर मुसलमानों के लोगों के घरों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो साजिश का शिकार हो चुके हैं। तेरे खानदान का एक भी फर्द जिंदा नहीं बच सका। अर्जुन सिंह ने एक एक को चुन चुन कर खत्म कर दिया है। ये है तेरे घराने की तस्वीर, और ये तस्वीर तो खुद भी अपनी आंखों से देख सकता है। तो जवाब दे कि अर्जुन जैसे शख्स को तू किस तरह नीचे झुका सकता है? क्या तेरे पास कोई ऐसी शक्ति है कि तू उसे तबाह बर्बाद कर सके? कोई शक्ति नहीं है, मैं जानता हूं, और मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं कि तू सोच भी नहीं सकता। सुन ले असगर अली, मैं तुझे इस काबिल बना दूंगा कि तू अर्जुन सिंह ही नहीं बल्कि अपने तमाम दुश्मनों पर हावी हो जाए। आज तक तेरे साथ जो कुछ होता रहा है उसमें तेरी अपनी जात के लिए कुछ नहीं था। अगर तू ये जानना चाहता है कि मेरी मालूमात तेरे बारे में कितनी है, तो मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ। प्रिंस जोगिंदर का नाम भी तुझे बता चुका हूँ, उस आदमी का जिसने अपने मकसद के लिए तुझे जानवर से इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसकी अपनी गर्द छुपी हुई थी। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो बेगर्द किसी के लिए काम करे। सो अगर मैं भी चाहूंगा तो मेरा क्या दोष है? मगर इसके बदले तुझे मैं ऐसी कुव्वत दे रहा हूँ जो जीवन भर तेरे काम आएगी। बोल, क्या तू इन कुव्वतों को हासिल करने का ख्वाहिशमंद है? मैं उसे बगौर देखता रहा। बात कुछ समझ में आ रही थी। मालूम तो करूं कि क्या चाहता है। बाकी रहा कामनी और फतेह खान साहब का मसला, तो इस सिलसिले में भी उससे बात करने के बाद सोचा जा सकता था। चुनाचा मैंने किसी कदर नरम लहजे में कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, ये हुई ना काम की बात। मैं तुझसे जो कुछ चाहता हूँ तुम्हें बुरा लगेगा असगर अली, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो होकर रहेगा। तू नहीं करेगा, कोई और करेगा, लेकिन होना जरूर है। ये क्या, मुझे बताओ, मैंने बदस्तूर नरम लहजे में कहा। तुम मुझसे तावन करने पर आमादा है, पहले ये जान लो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कहा, तो सुन बालक, मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि तू फतेह खान को अपने हाथों से हलाक कर दे, जान से मार दे उसे, उसका नाम नामो निशान काली बेड़ी से मिटा दे। असगर अली, ये काम सिर्फ तू कर सकता है, और किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो फतेह खान को हलाक कर दे। मेरे कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। जोश के बारे सर से पांव तक मैं लरजने लगा। उस कमबख्त ने ऐसी मनहूस बात कही थी कि जिसे सुनने के लिए मेरे फरिश्ते भी तैयार नहीं थे। मैंने गजबनाक आंखों से उसकी तरफ देखकर हकारत भरे लहजे में कहा, बदमाश साधु, शैतान सिफत इंसान, तूने एक फरिश्ते के कत्ल की बात की है। फतेह खान जैसे आदमी के कत्ल की बात तूने मुझसे की है। मैं मजबूर हूँ, वरना इस बात के जवाब में तेरे बदन के इतने टुकड़े करता कि कोई गिन भी ना सकता था। मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ, लानत है तुझ पर। मैंने नफरत से कहा और गुस्से के आलम में अपना निचला होंठ काटने लगा। वाकई अगर मेरे बस में होता तो मैं इन अल्फाज पर उसकी तिक्का बोटी कर डालता। मेरा यह जवाब सुनकर कालीचंद एक लम्हे तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने गजबनाक लहजे में कहा, मैं तुझे इस बात तमीजी का मजा जखूर चखाऊंगा मूर्ख। तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। तू क्या समझता है मजाल है किसी की जो मेरे कहे को टाले? अरे पापी, अगर मैं चाहूं तो तू कुत्तों की तरह दुम हलाता हुआ आ जाए और फतेह खान को बम्बोड़ खाए, मगर मैं ये नहीं चाहता। इस तरह मेरा वो काम पूरा नहीं हो सकता जो मैं करना चाहता हूँ। मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मेरी शक्ति फतेह खान को खत्म नहीं कर सकती। वो कुछ ऐसी बंदिशों में घिरा हुआ है कि मैं उसे कत्ल करने में नाकाम रहा हूँ आज तक, लेकिन वो मेरा दुश्मन नंबर 1। उसे खत्म करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है, और तू खुद उसे खत्म करेगा असगर अली। तू खुद उसे अपने हाथों से खत्म करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। तू अपनी शैतानी कुव्वतें आजमा ले। मैं फतेह खान साहब के बारे में
कोई बात बुरी बात सोच तक नहीं सकता तो तू उनके कत्ल की बात करता है। सुन, फतेह खान का कत्ल तेरे लिए बहुत जरूरी है। इस तरह तेरी जान भी बढ़ सकती है और इसी तरह तुझे शक्ति हासिल हो सकती है। तू चिंता मत कर, तैयार हो जाएगा, तू इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। अब तू इस बदतमीजी की सजा भुगत ले। एक समय ऐसा जरूर आएगा बालक, जब तू मेरी बात सुनने के लिए गड़गड़ाता हुआ मेरे कदमों में झुक जाएगा। उस वक्त मैं तेरे सर को 3 ठोकरें लगाऊंगा और उसके बाद तुझसे पूछूंगा कि तेरे मन में फतेह खान का कितना प्यार है। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बदन बुलंदी से गिर रहा हो। वाकई ही मैं गिर ही रहा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी। साधु मुझसे ऊपर, काफी ऊपर फिजा में मुअल्लक था। वो बगैर किसी जमीन के खड़ा हुआ था, जबकि मेरे नीचे से जमीन निकल चुकी थी और मैं तकरीबन 20 फुट गहरे कुएं की गहराई में जा पड़ा। नजर उठाकर देखा तो साधु मुझे अपनी जगह खड़ा हुआ नजर आया, जबकि जमीन पर जिस पर मैं खड़ा हुआ था अब कहीं मौजूद नहीं था। साधु का वो ताबूत भी गायब था। ये सब कुछ अचानक इस तरह हुआ था कि मैं संभलने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। जिस जगह मैं गिरा था वो तकरीबन 15-16 फुट के कतर में थी। पता नहीं कैसी जगह थी, कोई कुआं था या कोई खाई, कुछ समझ में नहीं आता था। साधु आहिस्ता आहिस्ता जरा सा नीचे उतरा और मुझसे तकरीबन 5 फुट की बुलंदी पर इस तरह मुअल्लक हो गया। समझा तू, अब तू अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा तू। ये देख, अपने चारों तरफ देख, तुझे ये छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं। उसने इशारा किया और बेइख्तियार नजरें कुएं की दीवारों की तरफ उठ गईं। दीवारों में वाकई छोटे छोटे अजीब से गोल गोल सुराख बने हुए थे। मैं चाहूं तो इन सुराखों से सांप बिच्छू निकलकर तेरे पूरे बदन को लपेट जाएं। हाँ, इतना काटे तुझे कि तुझे किसी ऐसी जगह का पता ना चल सके जहां जख्म ना हो। लेकिन अभी नहीं, मारना थोड़ी है तुझे, तुझे तो जीना है, मेरे इशारों पर चलना है। समझा तू? अब मैं चलता हूँ। साधु का बदन फिजा में मुअल्लक हो गया और चंद लम्हात के बाद वहां गहरी तारीकी छा गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बुलंदी पर छत बराबर हो गई हो और अब मैं उस अंधे कुएं में कैद था। मैं उन सुराखों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दफतन मुझे पानी की सी सरसराहट सुनाई दी। पानी की आवाजें सरसर आ रही थी और फिर उन सुराखों से पानी निकलना शुरू हो गया। ये पानी तेज धारों की शक्ल में नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कतरों की शक्ल में था। पानी नीचे गिरने लगा और मैं जमीन पर गिरने से उससे छन छन की आवाजें बुलंद होने लगी। उसके साथ ही भाप भी निकल रही थी। ये गर्म पानी था। पानी जमीन पर जमा होने लगा। वो बेशुमार सुराखों से निकल रहा था। उसकी मिकदार ज्यादा नहीं थी, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद वो उस जगह फैल गया। मेरे पैर जलने लगे थे। इतना गर्म पानी था कि खोलता हुआ महसूस होता था। जमीन पर गिरने से उसमें बुलबुले पैदा होने लगे। मैं अपनी जगह से उछलने लगा, लेकिन उछलने से मुझे और नुकसान पहुंच रहा था। मेरा पांव जैसे ही पानी पर पड़ता, पानी के छींटे बुलंद होते और मेरे बदन के खुले हुए हिस्सों से टकराकर उन्हें भी जला जाते। मेरे हलक से घुटी घुटी सी चीखें निकलने लगी, लेकिन अब मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। पानी बुलंद होता जा रहा था। अब वो मेरे टखनों तक पहुंच गया। उसकी खोलन मेरे पांव में आबले डाल रही थी और मैं कटे हुए बकरे की तरह चीख रहा था। उस कर्बनाक और उस अजियत का मैं तुम्हें सही अल्फाज में मंजर नहीं बता सकता। तुम यकीन करो कि आज भी वो दहशतनाक मंजर मेरी निगाहों में है। देखो, मेरे बदन को देखो। हकीम असगर अली साहब ने अपने जिस्म को थोड़ा सा खोल दिया और मैंने उनके जिस्म पर आंवलों के छोटे छोटे निशानात देखे और मैं काम कर रह गया। ये क्या है हकीम साहब? उसी दिन की यादगार ये आंवले मेरे पूरे बदन पर पड़े हुए हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता जा रहा था। उससे आग के शोले से लपकते दिखाई देते थे। उसकी तपश में अपने बदन के रोए रोए पर महसूस कर रहा था। उस आफताब पर मैं बुरी तरह घबरा गया था। फरार की कोई राह मेरे सामने नहीं थी। खोलते हुए पानी का तूफान बढ़ता चला जा रहा था और मैं उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे पूरे बदन में आग लग गई थी। मैं झुलस रहा था। बुरी तरह मेरा सांस बंद हुई जा रही थी, क्योंकि गिरते हुए पानी से भाप भी तेजी से बुलंद हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देने लगी। जिंदगी को कायम रखने की तमन्ना मेरे तमाम जोशो खरोश पर गालिब आ गई और मैं खौफजदा अंदाज में धाड़ने लगा। मेरी चीखें दीवारों से टकरा टकरा कर वापस पलट रही थी। उनमें पानी की आवाज शामिल थी। मैंने चीख कर कहा, कालीचंद, खुदा के लिए मुझे बचाओ, कालीचंद मुझे बचाओ। जवाब में कालीचंद का खौफनाक कहका सुनाई दिया, तो तू मुझे बड़ी ही गालियां दे रहा था बालक, तू तो बड़ा ही महान था, मेरी बात मानने को तैयार ही ना था, अब मुझे क्यों पुकार रहा है? बचाओ मुझे, कालीचंद मुझे बचाओ, इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुदा के
लिए मुझे बचाओ। एक शर्त पर तू मेरी बात मानने को तैयार है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मैंने बुजदिली से कहा। इस वक्त मेरी कुव्वते बर्दाश्त मेरा साथ नहीं दे रही थी। सोचने समझने की तमाम कुव्वतें सल्ब हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बदन था कि जलते हुए पानी में गल रहा था और मैं बराबर चीख रहा था। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ कालीचंद, हर बात मानने को तैयार। लेकिन ये अल्फाज हजियानी तौर पर मेरे मुंह से निकल रहे थे। तकलीफ और अजियत ने मेरे हवास मुझसे छीन लिए थे। मेरे पर बेइख्तियार इन्हीं अल्फाज में चीख रहा था। दफतन पानी कम होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो भाप बनकर फिजा में उठता जा रहा था और थोड़ी देर के बाद मेरे पैरों के नीचे की जमीन खुश्क हो गई। लेकिन मेरे बदन की वही कैफियत थी। पूरा बदन आबलों से लदा पड़ा था और उन आबलों में शदीद अजियत हो रही थी। मुझे मौत इस वक्त दुनिया की सबसे खुशगवार शय महसूस हो रही थी और मैं शिद्दत से इस बात का आरज़ूमंद था कि मेरी सांसें बंद हो जाएं। मुझे मौत की पुरसकून नींद आ जाए, उस नींद के अलावा और कोई तरकीब नहीं थी। इस वक्त मैं उस अज़ियत से निजात पा सकता। गर्म पानी का अब नामो निशान नहीं रहा था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे पानी मेरे चारों तरफ ठाठे मार रहा हो, भाप उड़ रही हो। थोड़ी देर के बाद मैंने बुलंदियों से एक हेयोली नीचे उतरते हुए देखा और चंद लम्हात के बाद वो हेयोली मेरे सामने आ गया। ये कमबख्त कालीचंद ही था, अपनी मनहूस शक्ल में मौजूद। उसके होंठों पर एक याराना मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी सुर्ख आंखों से मुझे देखते हुए कहा, बस इतनी सी कुव्वत थी बालक तेरे अंदर, बस इसी के बल पर तू कालका मंदिर में घुस आया था। यही शक्ति थी तेरे अंदर, इसी पर तू साधु संतों से टकराने का फैसला कर चुका था। कालीचंद, मुझे निजात दिलाओ, मुझे इस अजियत से निजात दिलाओ। निजात तो तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी मूर्ख। तू ये बता कि अब तुझे इस बात का एहसास हो गया या नहीं कि तूने गलती की है। मुझे एहसास हो गया कालीचंद, मुझे पूरी तरह एहसास हो गया है। हाँ, तू मेरी सारी बातें मानने को तैयार है। हाँ, मैं सब कुछ करूंगा, मुझे इस अजियत से निजात दिला दो। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तुझे वक्ती तौर पर यह सुकून दे रहा हूँ। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और होंठों होंठों में कुछ बुदबुदाने लगा। फिर उसने मेरे बदन पर फूंक मारी और दफतन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बदन का सारा दर्द गुम हो गया हो। जलन और अजियत से निजात मिल गई थी, लेकिन आबलों के निशान वैसे ही मौजूद थे। मैं घुटी घुटी सांसें लेने लगा। फिर मैंने नहीफ आवाज में कहा, मुझे यहाँ से निकाल लो कालीचंद, मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। तू गया कहाँ है मूर्ख? तू तो वहीं है जहाँ मौजूद था। मैं तुझे कहाँ निकाल कर ले चलूं? नहीं कालीचंद, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। मेरी कुव्वत मदाफत बिल्कुल जवाब दे गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूं। ये तकलीफ ऐसी ही थी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। कालीचंद ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे लम्हे मैंने अपने आप को वहां से बाहर महसूस किया। ये काल का मंदिर ही का कोई हिस्सा था, पता नहीं कौन सी जगह थी। वैसे भी मैंने पूरा मंदिर तो नहीं देखा था जो मैं उसके तमाम गोशों से वाकिफ होता। बहरतौर ये कोई हुजरा ही था, सामने ही दरवाजा नजर आ रहा था। मुझे हैरत हुई, मैं एक लम्हे में उस जगह से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो पलकें भी नहीं झपकाई थी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि कालीचंद वाकई बहुत बड़ा जादूगर है और मेरे लिए उससे मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन। तमाम जोशो खरोश और वलवला सर्द पड़ गया था। मैं शिद्दत गम से नढाल हो गया। गो अब मेरे बदन में कोई तकलीफ का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन ज़मीर की तकलीफ मेरे लिए क्या काम थी। मैं अपना वकार खो बैठा था, मैं अपना तमाम दबदबा खो बैठा और अब मैं उसके ज़ैर नगीं था। मैंने उससे ये इकरार करके जान बचाई थी कि मैं उसकी हर बात मानूंगा। समझ में नहीं आता था कि ये बेईमानी करूं तो किस तरह, और फिर क्या कोई बेईमानी या वादा खिलाफी मेरे लिए कार आमद होगी। मैं तो खुद उस जंजाल में फंसा हुआ हूँ। बिलाशुबा जादू की कुव्वत उस वक्त मेरे अपने कुव्वतों पर हावी हो गई। मैं इसे आसानी से उस जादू पर काबू नहीं पा सकता था। बड़ी परेशानी और अजियत का आलम था कि कालीचंद की आवाज उभरी। क्या सोचने लगा असगर अली? कालीचंद, मैं हार मान चुका हूँ। सत्य बात यह है कि मैं तुम्हारी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। तू क्या और तेरी औकात क्या बालक बड़े बड़े सनत साधु कालीचंद के पास पहुंचे हैं अपना अपना ज्ञान लेकर और यहाँ सब कुछ बसब करके जा चुके हैं। अब तू यूं कर कि सच्चे मन से मेरे साथियों में शामिल हो जा। तूने अगर मेरी हदायत पर अमल किया तो एक दिन देखेगा कि संसार की बड़ी बड़ी कुव्वतें
तेरे सामने झुकने लगी हैं। तू क्या समझता है मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। कालीचंद, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात जो तुमने कही है वो बड़ी तकलीफदा है। कौन सी बात? फतेह खान को तुम मेरे हाथों क्यों कत्ल करवाना चाहते हो? देखो कालीचंद, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी मौसन को धोखा नहीं दे सकता। वो तेरा मौसन है, मेरा नहीं। अच्छा ये बताओ कालीचंद, क्या फतेह खान को तुम अपनी मर्जी से हलाक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, इसलिए तो तुझे इसके लिए तैयार किया है। आखिर क्यों? मैंने पूछा। तो ये सारी बातें क्यों पूछ रहा है? तू मेरे बराबर का तो नहीं। जो कुछ तुझसे कहा जा रहा है तू वो कर, उसी में तेरी निजात है। कालीचंद, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन क्या मुझे मालूमात की इजाजत भी नहीं है? कालीचंद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर नरमी के आसार नजर आए और फिर उसने नरम आवाज में कहा, तू मुसलमान है, वो आलम है, बहुत बड़ा आलम। तू क्या समझता है मामूली कुव्वत नहीं है वो। ऐसे ही हमारे सीने पर बैठा मूंग थोड़ा ही तल रहा है, उसे कत्ल करना बहुत जरूरी है। उसी में हिंदू जाति की निजात है, नहीं तो वो हमारा धर्म नष्ट करता रहेगा। हम उसकी वजह से पूरे तौर पर खुलकर काम नहीं कर सकते। कालीचंद, ये काम तो तुम किसी और से भी ले सकते हो। फिर बकबक शुरू कर दी तूने। क्या समझता है पानी में ना सही, यहाँ भी तेरे बदन में फिर वही तकलीफ शुरू हो सकती है। नहीं, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर वो कर जो मैं कहता हूँ। मैं बेबसी से कालीचंद को देखने लगा। फतेह खान को अपने हाथों से कत्ल करने का तस्वर भी मेरे लिए मौत से कम नहीं था। उस बुजुर्ग सिफत इंसान को मैं भला कैसे कत्ल कर सकता था? कालीचंद थोड़ी देर तक खामोश रहा। गालबन वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू अभी उसे कत्ल नहीं करना चाहता तो ना कर, लेकिन मैं तुझे ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ जो तेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगा। संसार में तेरे बराबर का कोई और नहीं होगा। तू देखेगा कि सारी दुनिया किस तरह तेरे कदमों में आ गई है। मैंने खुश होकर कालीचंद की शक्ल देखी और फिर मसरूर लहजे में बोला, अगर तुम मेरे ऊपर ये एहसान कर दो कालीचंद कि मुझे सिर्फ फतेह खान को कत्ल करने का हुक्म ना दो, तो मैं खुलूस दिल से वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूंगा। बक बक मत कर, फतेह खान को तो तुझे कत्ल ही करना है। तेरे अलावा और कौन है जो ऐसा कर सके? सुन मूर्ख, तू मुसलमान है। तुझे शक्ति देने के लिए ये जरूरी था कि मैं तुझसे कहूँ कि तू हिंदू धर्म को अपना ले, पर नहीं। हिंदू धर्म इख्तियार करके तू फतेह खान को कत्ल नहीं कर सकेगा। मैं तुझे मुसलमान ही रहने देता हूँ, लेकिन फतेह खान को कत्ल तुझे ही करना होगा। ओहो, ये कैसे मुमकिन है? मैं उसे कैसे कत्ल कर सकता हूँ? फिर दुरुख्तगी पैदा हो गई और मैं खौफ से लर्ज उठा। मैं जानता था कि उसके नाराज होने का मतलब क्या है। मेरा झुलसा हुआ बदन मेरे सामने था और जब भी उस पर निगाह पड़ती मेरे हलक से चीख से निकलने लगती, लेकिन मैं खुद को संभाले हुए था। बहरतौर मैं खामोश हो गया। कालीचंद थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, तुझे शांत करने के लिए मैं तुझे और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। देखेगा मेरी शक्ति। ठीक है, आ मेरे साथ। उसने खड़े होकर कहा और मैं भी खड़ा हो गया। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे साथ आंखें बंद कर ले, 3 कदम चल। मैंने बेगैर चूनो चरा किए आंखें बंद कर ली और कालीचंद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। उसके बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, ठीक है, बस अब आंखें खोल दे। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया। अब ना यहाँ काल का मंदिर था और ना कोई बस्ती और आबादी फैली हुई थी, बल्कि मैं एक वीरान पहाड़ी के नजदीक मौजूद था। ताहद्दे निगाह किसी इंसान का वजूद नजर नहीं आता था, ना ही कोई आबादी या मकान वगैरह था। हर तरफ पहाड़ी फैली हुई थी जिनमें डेरे बड़े भयानक गार मुंह फाड़े खाई दे रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो गया। मैं हक्का बक्का खड़ा उस खौफनाक माहौल का जायजा ले रहा था। फिर मैंने कालीचंद की तरफ देखा। कालीचंद के होंठों पर मकरूब मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये कौन सी जगह है कालीचंद? मैंने पूछा। ये तुम्हारा ज्ञान मंदिर है, ज्ञान भूमि है। यहाँ रहकर इंसान को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ नरक भी है और स्वर्ग भी। तुम जिस जगह खड़े हुए हो उसके दाएं हाथ स्वर्ग है और बाएं हाथ नरक। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। अपने मुस्तकबल के बारे में खुद फैसला कर लेना। नहीं कालीचंद, नहीं, मैं तो इस इलाके के बारे में जानता भी नहीं हूँ। मुझे बताओ तो सही, ये कौन सी जगह है? मुझे बताओ। कहा ना तुमसे, नरक और स्वर्ग दोनों को अच्छी तरह देख ले, फिर मैं तेरे बारे में फैसला करोगे। उसी तरफ चल पड़ा, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। फिर मैंने लड़ते हुए लहजे में कहा, यहाँ इस खौफनाक माहौल में मर जाऊंगा कालीचंद, मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने कालीचंद की तरफ देखा, लेकिन वो जहाँ खड़ा था वहां मौजूद नहीं था। मैंने मुतहैराना निगाहों से घूम घूम कर इधर उधर देखा, लेकिन कालीचंद का कोई पता नहीं था। दफतन मेरे हलक से एक दहाड़ निकल गई।
कालीचरण, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम कालीचरण। लेकिन मेरी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आ गई थी। चारों तरफ घूमों में मेरी आवाज गूंज रही थी और मैं उस वीरान में हॉल में तन्हा खड़ा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं एक बेहाने ख्वाब देख रहा हूँ। मैं ये किस जंजाल में आ फंसा था, किस जंजाल में फंस गया था मैं। पूरन सिंह ने सच ही कहा था। काली भेड़ी के असरार बहुत खौफनाक हैं। वह की कुव्वतों से टकराना आसान काम नहीं, और ये बदबख्त साधु जो शैतानी कुव्वतों का माहिर था, बहुत ही खौफनाक था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। आसमान की तरफ देखा, ऊपर भी तारीकी छाई हुई थी। बादलों के गोल आसमान को ढके हुए थे। कहीं किसी तारे का निशान भी नहीं था, और बस एक अजीब सी तारीकी फैली हुई थी जिसमें चीजों को देखा तो जा सकता था, लेकिन उनके बारे में सही तौर से अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं इधर उधर देखने लगा और फिर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं वहीं बैठ गया। बड़ा परेशान था मैं, दिल उल्टा चला आ रहा था। फतेह खान साहब को यकीनन मेरी इस कैफियत के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। कालीचरण ने कहा था कि वह बहुत बड़े आलम हैं। ताज्जुब की बात है, उन्होंने आज तक अपनी इल्मियत का इजहार मुझ पर नहीं किया था। वो एक सीधे सादे से मासूम सिफत इंसान थे, और जो अपने छोटे से घर को संभाले हुए थे। आंखों से अंधे होने के बावजूद उनके अंदर बेपनाह कुव्वतें थीं। कालीचरण का कहा झूठ तो नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर वो ऐसी ही कुव्वत के होंगे कि कालीचरण जैसा शैतान भी उन पर काबू पाने में नाकाम रहा था। ताज्जुब की बात थी, बेहद ताज्जुब की बात। एक इतनी बड़ी शख्सियत मेरे करीब मौजूद थी, मुझे प्यार से पुकारती थी, मेरे लिए हर तरह की आसानियां उसने फराहम कर दी थी, लेकिन मैं उसकी शख्सियत को नहीं पहचान सका। जाहिर है पहचान भी कैसे सकता था। मेरी इल्मियत अब इतनी ज्यादा तो नहीं थी, जिंदगी गुजारी ही क्या थी। प्रिंस जोगिंदर के हाथों में मैं डीए बना रहा था, और उसके बाद मुख्तलिफ हाथों में खेलता रहा था। बिला वजह अपने आप को इतना ताकतवर समझ लिया था। मैं तो उन्हें बताकर भी नहीं आया। अगर मैं फतेह खान साहब को बताकर आता तो शायद मुझे कुछ ऐसी चीजें बता देते जो मेरे लिए कार आमद होती। कोई सही फैसला ना कर पाया तो खुदा याद आया, और बड़े खुशू खजू के साथ दिल में खुदा से दुआ मांगी कि खुदा वंदे कद्दूस मुझे इन आफत से बचा, मुझे सही रास्ता दिखा। मेरा सर सजदे में जा पड़ा, मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। इन हालात में अब खुदा के सिवा कोई चाराकार नहीं था मेरे पास। काफी देर तक सजदे में पड़ा रहा तो दिल को एक लम्हे के लिए सुकून और तमानियत का एहसास हुआ। सच्ची बात है कि खुदा को खुलूसे दिल से याद किया जाए तो वह अपने बंदों से गाफिल नहीं रहता। सुकून की दौलत दुनिया के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती होती है। लम्हाती सुकून मुझे मिल गया था, और जब दिमाग जरा मुतदल हुआ तो मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा। साधु कालीचरण मुझे फतेह खान के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। ये तो खैर किसी तौर पर मुमकिन ही नहीं था कि मैं उसकी बातों में आकर फतेह खान को कत्ल कर देता। कम अज कम इतना हौसला तो मुझ में था कि अपने मौसम को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। ज्यादा से ज्यादा उसकी पादाश में जिंदगी ही खोना पड़ेगी, तो जिंदगी कम वक्त में रखा ही क्या था। एक सड़ता हुआ नासूर थी ये जिंदगी, कुछ भी तो नहीं कर सका था मैं। अब तो सोचने समझने की सारी कुव्वतें भी बेकार हो चुकी थी। बच्चा तो नहीं था कि अपने बारे में गौर ना कर सकता। सारी दुनिया में कोई रफीक, कोई मोनस नहीं था, किसी को अपना नहीं कहकर पुकार सकता था। दिल में जज्बे भी जागते थे तो बस दूसरों के लिए। जैसे कामनी प्रकाश की बहन थी, बांके लाल की बेटी थी, और अमृतनाथ की पोती। तो मेरा तो उनसे मजहबी रिश्ता भी नहीं था, बस उन लोगों ने मुझ पर एहसान किए थे। अमृतनाथ ने शंकर समझकर मुझे अपना बेटा बना लिया था, लेकिन तअस्सुब के मारे हुए इंसानियत को भूल कर मजहब की वजह से तमाम जज्बे, तमाम रिश्ते ठुकरा चुके थे। लेकिन ये उनका काम था, मुझ में और उनमें कुछ फर्क तो होना चाहिए। अब उनमें प्रकाश भी शामिल था, जो तमाम सूरत हाल मालूम होने के बावजूद मेरा दोस्त बना रहा था और मुझ पर एहसान भी किया था। कामनी को मैंने खलूसे दिल से बहन कर दिया था, हालांकि उसका कोई किरदार मेरे सामने नहीं था। वो बेचारी तो खुद मुसीबत की मारी मुझ तक पहुंची थी, और अब पता नहीं किस जंजाल में फंस गई थी। मैंने आंखें बंद करके कामनी का तस्वर किया। उसके अंदाज में उस वक्त कोई खराबी नहीं पाई जाती थी जब वो सादी कालीचरण के कहने से मेरे सामने आई, लेकिन कमबख्त कालीचरण ने उसे अपने जादू के जाल में जकड़ लिया था, और अब पता नहीं वो अपने पहले जाल से निकल चुकी है या नहीं। पहले तो उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वो पहले की निस्बत बहुत पुरसकून और अच्छी नजर आ रही थी। ये सब कालीचरण के जादू का कमाल था।
बहरतौर अब तारीकियां छट जाएं तो कोई फैसला करूं कि मुझे क्या करना है, और रात गुजारने के लिए मैंने एक मस्ते चट्टान का इंतखाब कर लिया। यहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार किया जा सकता था, और जब सुबह होगी तो मेरी तकदीर का फैसला होगा। देखना था ये कि सुबह मेरे लिए क्या क्या नहूस्तें लाती हैं। तकदीर पर तो अब मुझे कोई भरोसा ही नहीं रहा था। मौसम सर्द था, यूं भी चारों तरफ पहाड़ बिखरे हुए थे। अगर रात की तारीकी में मैं यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता तो नहीं कहा जा सकता था कि मेरा अगला कदम मुझे कौन कौन से जहानों की सैर करा दे। यह भी मुमकिन था कि मेरा पांव किसी खला में चला जाए और उसके बाद जिंदगी का एक लम्हे में फैसला हो जाए। जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। इंसान किसी भी हाल में हो मरना नहीं चाहता, मजगूम होना हो, परेशानियों की आखिरी हदों को छू रहा हो, लेकिन वो खुशी से मौत को गले लगाना पसंद नहीं करता। मैं भी वीरान था, कैदी था, बेबस था, लेकिन अपनी जिंदगी की हिफाजत करना चाहता था। मुझे जिंदगी से मोहब्बत थी, लेकिन उस कायनात में जिंदगी को गुजारने के लिए भी बड़ों से बड़े आर्ट की जरूरत है। वो खुश नसीब होते हैं जो जिंदगी की तंदी का सफर इख्तियार करते हैं और सुकून से उसको इख्तियार कर लेते हैं। ये सब कुछ मुझे मुयस्सर नहीं था। रात आहिस्ता आहिस्ता मदम हो रही थी। न जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख लग गई और मैं हजूम अफकार से बेनियाज हो गया। एक नई सुबह के इंतजार में न जाने क्या क्या गुल खिलाने वाली थी। सूरज की किरणों ने पलकों के पपोटों में गुदगुदी करके जगाया और मैं खुद पर बीतने वाले हालात से के बेखबर जाग गया। मैंने आंखें मल मल कर अतराफ के माहौल का देखा और रफ्ता रफ्ता जमीन के बंद दरीचे खुलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे वाकयात याद आने लगे और जब सब कुछ याद आ गया तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। मैं तो गर्दिश आसमान का मारा हूँ। मैं तो वक्त का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिस पर अरसा हयात तंग कर दिया गया हो, जिसके लिए इस वसी कायनात में कोई जगह नहीं, जिसका इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं। मिलने को तो बहुत से लोग मिले, लेकिन दिल के जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं मिला। फतेह खान साहब ने मुझे अपना जानशीन बना दिया, लेकिन उनके मामला से मैं आज तक वाकिफ नहीं हो सका। साधु कालीचरण ने कहा था कि वो बड़े आलम है। बेशक उनकी शख्सियत पुरइसरार थी, लेकिन उन्होंने अपनी इल्मियत का कभी मुझ पर रोब नहीं डाला था। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते थे, पता नहीं वो मेरे हालात से वाकिफ भी थे या नहीं। जिंदगी वाकई एक जख्म ही तो थी। भला इस इंसान की जिंदगी में क्या जिंदगी होती है जो एक उबरे पर घरे को छोड़ने के बाद इस तरह वीरान और तन्हा रह जाए कि उसे किसी को अपना कहते हुए भी शर्म आए। और ऊपर से ये सब कुछ। इब्तिदा में तो जहन एक अजीब सी उदासी का शिकार रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता हवास जागते गए और मैं अपनी जगह उठकर बैठ गया। सारी रात अपनी वीरान और बेआबो गया पहाड़ियों में गुजारी थी। ताहद्दे निगाह खुश्क चट्टानें बिखरी हुई थी, जिनके दरमियान छोटे छोटे गारों के दहाने नजर आ रहे थे। दिन की रोशनी में मैंने इस मंजर को बगौर देखा। पता नहीं क्यों मुतजाद सी कैफियत का एहसास हो रहा था। भूख शिद्दत से लग रही थी। मैंने अतराफ में निगाहें दौड़ाई। यहाँ मेरे खाने पीने के लिए क्या चीज हो सकती है? कोई हथियार वगैरह भी साथ नहीं था। साधु कालीचरण ने यहाँ मुझे किसी खास इम्तिहान के लिए भेजा था। वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अब इस वीराने में तन्हा था। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था ये कौन सी जगह है, और धूना माची का कोई इलाका है या काली बेड़ी के इतराफ है। क्या पता कौन सी जगह है ये। तमाम जोशे वलोला हवा होकर रह गया था। भूख शिद्दत से लग रही थी। प्यास से जुबान में कांटे पड़े हुए थे और मैं वीरान निगाहों से उस वीरान माहौल को देख रहा था। या तो ये निगाहों की वीरानी थी या माहौल ही इतना खौफनाक था कि मुझे चारों तरफ एक अजीब सा हू का आलम महसूस हो रहा था। बहुत देर तक अपनी जगह बैठा कुछ सोचता रहा और फिर ये सोचा कि यहाँ उस जगह बैठने रहने से कोई फायदा नहीं। अब तकदीर जिस मरहले में दाखिल हो गई है उसमें सिर्फ यही है कि मुतहरक रहूं और अपने लिए रास्तों की तलाश करूं।